अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। इस वक्त मैं बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत पलासमनी पंचायत के पैकटोला पलासमनी गांव में मौजूद हूं। जैसा कि आप सबों को मालूम है, बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो चुका है। इस जातीय जनगणना को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांति है। लोग इस जनगणना को कहीं ना कहीं एनपीआर और एनआरसी से लोग जोड़कर देख रहे हैं। यही वजह है कि जब हमारे उस्ताद, हमारे टीचर्स, सरकारी टीचर्स जनगणना के लिए जाते हैं तो इन्हें कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि इसका एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके हित के लिए, ये आपके समाज के, आपके परिवार के हित के लिए है। इसीलिए कोई भी शिक्षक आपके घर जातीय जनगणना के लिए जाते हैं तो आपको उनका वेलकम करना चाहिए, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और मानवता दिखाते हुए उनको चाय पिलानी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ हमारी बहन के यहाँ आए हैं जातीय जनगणना के लिए। तो मैंने इनसे तफसीली जानकारी ली। उसके बाद मैंने चाहा कि इस एक वीडियो बना करके आप तक एक पैगाम पहुँचाया जाए कि साहब इस जातीय जनगणना में वो कौन कौन से सवालात हैं जो इनके ज़रिए किए जा रहे हैं और उसका क्या जवाब दिया जाना चाहिए और आपको इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि साहब वाकई में जातीय जनगणना क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम। जी, मैं अतहर अहमद, मैं परगनक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। ये 7 जनवरी से आरंभ हुई है, ये 21 जनवरी तक चलेगा। इसमें अभी हम लोग ख़ास तौर पर भवन संख्या और मकान संख्या की गणना कर रहे हैं। भवन संख्या में हम लोग जैसे कि किसी एक के यहाँ पहुँचते हैं तो उसकी भवन संख्या सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। उसके बाद उसकी मकान संख्या नोट करते हैं कि एक भवन है, उसमें एक ही परिवार है तो उसके एक ही परिवार संख्या डालते हैं। उसके परिवार के मुखिया का नाम हम लोग लिखते हैं। उसके बाद उसके टोटल कितने परिवार के सदस्य हैं, उस सदस्यों का संख्या हम लोग लिखते हैं। उसके बाद परिवार के कुल सदस्यों की संख्या लिखने के बाद परिवार का क्रम संख्या हम लोग डालते हैं और जिस तारीख को हम लोग जिस जगह पर जाते हैं वो डेट डाल देते हैं। उसके बाद घर के मुखिया का एक अहम बात मुझे जो पूछनी है आपसे, क्योंकि जातीय जनगणना हो रहा है तो फिर जाति की बात नहीं होती क्या इसमें? अभी जाति के बारे में कोई हम लोगों को प्रशिक्षण नहीं मिला है। अभी सिर्फ हम लोग को मकान गणना का प्रशिक्षण मिला है जिसमें हम लोग मकान सूची विवरणी तैयार कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपने बताया कि साहब ये कॉलम है और सोशल मीडिया में चल रहा है कि अगर आप शेरशाहवादी हैं, सुरजापुरी हैं तो अपने जाति को ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि उससे फिर आपको बेनिफिट्स मिलना है। नहीं, अभी तक तो उसका कॉलम नहीं आया है। ये फर्स्ट फेज का कार्य है। इस फर्स्ट फेज में कार्य समाप्त होने के बाद फिर आगे अप्रैल में फिर दूसरे चरण का काम होगा जिसमें कॉलम जो होंगे तो उस वक्त हम लोग फिर उसके बारे में जो परिवार के मुखिया होंगे, परिवार के मुखिया को उसको बताया जाएगा कि जैसा क्रम संख्या में जो जो इंडिकेट किया हुआ रहेगा हम लोग पहले बताते हैं। उसके बारे में तफसील से बताने के बाद ही हम लोग कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को ख़त्म करूं, 2-3 अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। अहम बात यह है कि दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग जिस सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं ये वो सीमांचल है जो सच्चर कमेटी और नीति आयोग के हिसाब से सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। मैं सलूट करता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को जो हमारे बिहार के सीएम हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना करने की जो है एक ठानी है, पहल की। हालांकि कई पार्टियों ने, खासकर बीजेपी ने इसकी मुखालिफत भी की, बावजूद उसके उन्होंने वो अडिग रहे। जातीय जनगणना जो हो रहा है इसका सीधा सीधा फ़ायदा ये होगा कि आप जिस जाति से हैं, आपका जो सोशल स्टेटस है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका एजुकेशनल स्टेटस है, वो क्या है, वो सरकार के यहाँ एक डाटा पहुँचेगा जिससे आपके उत्थान के लिए आगे काम होगा। एक और अहम बात, जैसा कि सर ने कहा कि फेज़ 1 है, फेज़ 2 में जब आपकी जाति का जिक्र किया जाएगा, अगर आप सुरजापुरी हैं तो ज़रूर सुरजापुरी मेंशन करिए, अगर आप शेरशाहवादी हैं तो ज़रूर शेरशाहवादी मेंशन करिए, क्योंकि इससे आपकी जाति का पता चलेगा। और निश्चित रूप से ये दोनों वो जातियां हैं जो कहीं ना कहीं बैकवर्ड और बैकवर्ड, अति पिछड़ी जातियों में इनका शुमार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हर तरह से बैकवर्ड है। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।